आगे चले जाएंगे पंकज। बिल्कुल, तो जैसा कि रुचि बता रही हैं कि अभी राजघाट पर प्रधानमंत्री रहेंगे और यहाँ पर वो दिया प्रज्वलित करेंगे और लोगों से मिल भी सकते हैं, जैसा कि रुचि बता रही थी। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन हो रहा है, तो ऐसे में उसकी संभावना कि बहुत नज़दीक से लोग उनसे मिल पाएँ वो पॉसिबल नहीं होगा। और फिर उसके बाद चैत सिंह घाट, जहाँ पर इस वक्त हमारी सहयोगी रुचि कुमार मौजूद हैं, वहाँ पर भी उनका जाने का प्रोग्राम है। 12 मिनट का लेज़र शो का आयोजन वहाँ पर किया गया है, जहाँ भगवान शंकर थीम है उनके ऊपर ये लेज़र शो होगा। इसको भी प्रधानमंत्री देखेंगे। तो आप ये देखिए कि ये वो जगह है, ये वो स्थल है जहाँ पर दिया प्रज्वलित होना है। रुचि, हम देख रहे हैं एक दृश्य, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं राजघाट से, जहां पर हम देख रहे हैं कि वो जगह तय जगह है जहां पर प्रधानमंत्री दिया प्रज्वलित करेंगे। और यहीं से आप बता रही थी कि वो एड्रेस भी कर सकते हैं जो लोग वहां पर प्रधानमंत्री को देखने आए। पूरा मंच राजघाट पे बनाया गया है। देव दीपावली पे प्रधानमंत्री मोदी के दिया प्रज्वलित करने के लिए उस मंच से वो एक दिया जलाएंगे, और जब वो दिया जला लेंगे तो बाकी जो बनारस के घाट हैं जहां पर आज 21 लाख दिए जल रहे हैं, ये जो 84 घाटों की श्रृंखला है पूरी बनारस में, जो अर्धचंद्राकार शेप में है, यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे सारे दिए जल जाएंगे और उसके बाद जो नदी का दूसरा छोर है जहाँ पे रेत है, वहाँ पे सारे दिए जगमगाएंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे राजघाट में, क्योंकि करीब 50 मिनट का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का, तो उस 50 मिनट में वो जो वहाँ पे लोग आए हैं उनको वो संबोधित भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप तो अपनी आंखों से देख पा रही होंगी, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है रुचि, और चांद भी पूरे आकार में निकला है। पीले रंग का चांद नजर आ रहा है और बेहद खूबसूरत नजारा है। आप तो वहां पर मौजूद हैं, जरा बताइए कि आप क्या अनुभव कर रही हैं। देखिए, पूरा जो बनारस है, जो हमने अभी दिवाली में अयोध्या को सजा देखा, अयोध्या में करीब 6 लाख दिए जगमगाए, तो यहाँ पे इस समय खूबसूरत नज़ारा है। आपने जैसा बताया तो देखिए चांद निकल आया है, गंगा के ऊपर आपको चांद दिखाई देगा। और गंगा का जो दूसरा किनारा है, हालांकि अभी सारे दिए नहीं जले हैं, बीच में थोड़े दिए जलने बाकी है, लेकिन आपको लगेगा कि जैसे कोई एक शहर बसा हुआ है। ये जो आपको रोशनी की जगमगाहट दिखाई दे रही है, ये दिए हैं, और उसके आगे बालू के जो टीले, ये पूरा रेतीला इलाका है जहाँ पे आपको इस समय जगमगाहट दिखाई दे रही है। तो बालू के टीलों पर घाट बनाए गए हैं, ये आर्टिस्ट लोगों ने बनाए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं BHU के, काशी विद्यापीठ के। उन्होंने सारे घाट जो यहाँ के बनारस के हैं, चाहे वो ललिता घाट हो, मणिकर्णिका घाट हो, अस्सी घाट हो, बिल्कुल जैसे घाटों में सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे घाट में नाव खड़ी रहती है, सारी चीज बालू पे बनाई है। बिल्कुल, मैं लौटता हूँ आपके पास। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं इस वक्त उस मंच के करीब, जहां जैसा कि रुचि बता रही थी हमारी सहयोगी, दिया प्रज्वलित करेंगे। हालांकि पहले ये ऐसा समझा जा रहा था कि पहला दिया प्रधानमंत्री जलाएंगे, लेकिन चूंकि 21 लाख दिए जलने होते हैं तो वो एक पूरा प्रोसेस है। तमाम छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी से और कुछ और स्कूल कॉलेजेस से आए हैं, उनमें ज़बरदस्त उत्साह है। यानी उन्होंने धीरे धीरे वो पूरा प्रोसेस, क्योंकि तेल डालना होता है और फिर दिया प्रज्वलित करना होता है। ये आप देखिए, प्रधानमंत्री के हाथ में दिया इस वक्त है, और अब वो बड़ा सा एक दिया रखा है जिसको कि प्रधानमंत्री प्रज्वलित करते हुए, ये तस्वीरें देखिए, तालियां बजाकर लोग वहां पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये आप देखिए, वो दिया प्रधानमंत्री ने प्रज्वलित कर दिया, और एक तरह से ये शुरुआत है उस दीपोत्सव की, उस दीपावली की, जिसके लिए प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं। तो आप देखिए, वहां पर तालियां बजाकर लोगों ने, जब प्रधानमंत्री ने दीप प्रज्वलित किया तो एक तरह से सब ने वहाँ पर तालियां बजाई। और अब ये वो जगह है जहाँ से प्रधानमंत्री एड्रेस भी करेंगे। अभी आप देखिए, कुछ वहाँ पर बटन दबाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ ये देखिए आप, ये एनिमेटेड एक और फिल्म वहाँ पर दिखाई जा रही है प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में। राजघाट से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पावन पथ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसकी तैयारियों का प्रधानमंत्री ने जायजा लिया। आप उसमें आप पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है, और बड़ी संख्या में लोग भी हैं, हालांकि काफ़ी दूरी पर हैं, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। और दिया प्रज्वलित कर दिया है प्रधानमंत्री ने। 21 लाख दिए एक साथ वहाँ पर प्रज्वलित हुए हैं।
अद्भुत नज़ारा है। और अब देखना होगा प्रधानमंत्री यहाँ पर, जैसा कि रुचि भी बता रही थी, कि एक तरह से पब्लिक एड्रेस भी कर सकते हैं, जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनको संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री। तो आप ये तस्वीरें सीधी देख रहे हैं, राजघाट से लगभग 50 मिनट के करीब यहाँ पर प्रधानमंत्री गुजारेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे चैत घाट, जहाँ पर हमारी सहयोगी रुचि कुमार मौजूद हैं। वहाँ पर 12 मिनट का एक लेज़र शो होगा और उसमें भगवान शंकर भोलेनाथ केंद्र में रहेंगे। तो ये दीपावली का दिन, कार्तिक पूर्णिमा का दिन, जब प्रधानमंत्री ने काशी का दौरा किया है और इस वक्त राजघाट से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप। रुचि हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त बनी है। रुचि, हमने देखा, अभी तस्वीरों में दिखाया अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री ने वो बड़ा सा दिया प्रज्वलित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो देव दीपावली है काशी की, जिसमें आज वो अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं, वहां पर दिया जला दिया है। और उसके बाद जो बनारस के घाट हैं, ये इस समय हम पंच अखाड़ी निरंजनी अखाड़ा घाट पर हैं और यहाँ भी आप देखिए सुंदर तरह से आपको घाट पर दिए जलते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, जिस रंगारंग कार्यक्रम का आप जिक्र कर रही थी रुचि, वो अब शुरू हो गया है, लिख रखा है। और इस तरह से रुचि, आपने जिक्र किया था, यानी वहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी छोटा सा होगा, उसकी शुरुआत हो गई है। राजघाट और जितने घाट हैं, ज़्यादातर घाटों में जो लोक नृत्य हैं, जो लोक संगीत है, वो कलाकार यहाँ पर तैयार हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी राजघाट से निकलेंगे, राजघाट में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको देख के जब वो क्रूज पे, अलकनंदा क्रूज पे घाटों से होकर गुजरेंगे, तो भी उनको पूरे रास्ते इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसा आपको राजघाट में दिखाई दे रहा है, पूरे रास्ते कलाकार उनका स्वागत करेंगे अलग अलग लोकगीतों से, लोक संगीतों से। पंकज, बिल्कुल, तो जैसा कि रुचि बता रही हैं, आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बैठे हुए हैं मंच के ठीक सामने, जहाँ रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। रुचि कुमार हमारी सहयोगी लगातार हमें दीपावली के बारे में बता रही है। रुचि, हम प्रधानमंत्री को देख रहे हैं इस वक्त, वो रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो चुका है, प्रधानमंत्री उसको देख रहे हैं और ये विश्वविख्यात है काशी की दीपावली और इस अवसर को प्रधानमंत्री ने आज चुना है और शायद पहले प्रधानमंत्री हैं जो दीपावली के अवसर पर काशी पहुंचे। बिल्कुल, देव दीपावली ऐसा कहा जाता है कि काशी में काफ़ी सालों से मनती है। 1913 में पहली देव दीपावली इतने बड़े पैमाने पर काशी में मनाई गई थी। तो हर साल यहाँ पे दिए जलते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री देव दीपावली के दिन काशी आया है और जो दिए जलाए जा रहे हैं उसको प्रधानमंत्री अपनी आंखों से देखेंगे। तो ज़बरदस्त उत्साह है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से रंगारंग कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वहाँ पर पेश किया जा रहा है। और फिर जब वो वहां से निकलेंगे राजघाट, करीब 50 मिनट का कार्यक्रम राजघाट पर है प्रधानमंत्री मोदी का। उसके बाद पूरे रास्ते कुछ इसी तरह से रंगारंग कार्यक्रम होंगे। पूरे रास्ते जो घाट हैं बनारस के, वो इस तरह से रंगारंग कार्यक्रमों से अपना प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। तो ज़बरदस्त तैयारियां हैं, पूरा काशी सज के तैयार है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए। और जो घाट हैं उसमें दिए जलने शुरू हो गए हैं और देखिए यहाँ पे हम जिस घाट में हैं, यहाँ पे लोगों ने दिया जलाना शुरू कर दिया है। बहुत सुंदर यहाँ पे नजारा है। हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं रुचि, हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री बाकायदा जो सुर और ताल है उसकी कितनी उन्हें समझ है, उसकी भी एक झलक दिखा रहे हैं। यानी बाकायदा हाथ से वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो सुर और ताल है वो पूरा महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल।
बिल्कुल ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, और हमने पहले भी देखा है प्रधानमंत्री मोदी जो कार्यक्रम में आते हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं उसका काफ़ी वो आनंद लेते हैं, और एक तरह का आनंद और एक तरह का आप कह सकते हैं कि जो इन्वॉल्वमेंट होता है, कि जो कलाकार सामने आर्टिस्ट लोग उनके सामने जो अपनी कला पेश कर रहे हैं उसको प्रधानमंत्री उसकी सराहना करते हैं। इस तरह से जो आर्टिस्ट है उसका भी मनोबल बढ़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्म करना भी एक बड़ी बात है पंकज। और जब आप प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्म कर रहे हो और वो उसमें ताल दे रहे हो तो आर्टिस्ट का भी मनोबल बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री मोदी उसका पूरा एक तरह से कह सकते हैं आनंद ले रहे हैं, जो यहाँ पे देव दीपावली काशी में उनके जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पे मनाई जा रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं रुचि योगी आदित्यनाथ के लिए भी बड़ा दिन है आज का, क्योंकि अगर इस लेवल तक काम हो रहा है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस हद तक उसका काम पहुंचा है और तय समय पे वो पूरा हो, इसमें बहुत बड़ा हाथ योगी आदित्यनाथ का भी है। जी हाँ, देखिए पूरा जो कोऑर्डिनेशन जिसको कहते हैं वो योगी आदित्यनाथ का है। उसका बजट पास करना विधानसभा में, उसका पूरा जो लेआउट है उस लेआउट प्लान के मुताबिक काम होना, जैसा मैंने बताया कि काफ़ी मुश्किल काम था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पूरा रूप देना जिस तरह का प्रधानमंत्री चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे वहाँ मकान और दुकान थे जो सदियों से वहाँ पे रह रहे थे, उनसे खाली कराना, उनको पैसा देना, उनको मना के उनको पैसा दे के उनको कहीं और घर दिलाना, तो बहुत लंबा प्रोसेस था जिससे होकर ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गुजरा है। और उस सफ़र में हर एक कदम पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका है, और सरकार ने जिस तरह से काम किया तभी हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी आज जब वहाँ पे अंदर गए तो आपने देखा कि वो काफ़ी प्रसन्न थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम वहाँ पर हो चुका है। 28% काम हो चुका है। कोरोना की वजह से स्पीड थोड़ी कम ज़रूर हुई थी, लेकिन अब फिर उसने रफ्तार पकड़ी है। तो बड़ा दिन आज आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उनके उत्तर प्रदेश में है, और काशी जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है वहाँ पे देव दीपावली में हिस्सा ले रहे हैं पंकज। और काम में रुचि कहीं ना कहीं सिनर्जी बहुत ज़रूरत होती है, तालमेल की बहुत ज़रूरत होती है। तो जैसा कि आप बता रही थी बहुत लोगों के घर इस कॉरिडोर में आए, तो उन्होंने स्वेच्छा से, यानी बहुत चूंकि बाबा का काशी विश्वनाथ का सवाल था तो उन्होंने शायद बहुत अच्छे मन से उन घरों को अपने दिया, और शायद उनके अलग से उनको बसाया भी गया होगा उन लोगों को। जी हाँ, देखिए जो घर आ रहे थे करीब 180 घर वहाँ पे एक्वायर किए गए हैं, और जो एक्वायर किए गए तो उसका पैसा दिया गया मार्केट रेट से। थोड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि जो लोग यहाँ पे गलियों में रह रहे थे जिनके घर वहाँ बने थे तो उनके बाप दादा वहीं पर रहते आ रहे थे, तो वो घर वो खाली नहीं करना चाहते थे, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन एक एक आदमी को, एक एक मकान मालिक को समझाया गया, उसको पैसा दिया गया, उसको बताया गया कि आप यहाँ से जाके यहाँ पे बच सकते हैं, इस पैसे से आप कुछ और काम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मुश्किल काम था, काफ़ी उसमें वक्त भी लगा, बहुत सारे लोग कोर्ट भी गए, कोर्ट में वो हार भी गए, तो एक लंबा प्रोसेस चला। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो पूरी ज़मीन आपको इस समय दिखाई दे रही है, वो आप अगर आज से 4 साल पहले आते पंकज तो आप पहचान नहीं सकते थे कि ये वही जगह है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जहाँ बन रहा है, क्योंकि बहुत ही पतली पतली गलियाँ थी, इतनी पतली थी कि शायद 2 लोग निकल पाए मुश्किल से। अब आपको ये पूरा मैदान दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये कॉरिडोर बन के तैयार हो रहा है। बिल्कुल, और चूंकि काशी के बारे में मैं आपसे बहुत बात कर सकता हूँ रुचि, क्योंकि आप बहुत यहाँ आती हैं। काशी, वाराणसी और बनारस कहते हैं कि बना रहे रस, यानी वो रस बना रहे। जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, एयरपोर्ट पर काम हो रहा है, और जिस तरह से ये कॉरिडोर बन रहा है, और वो जो प्रयागराज तक आज 6 लेन का जो चौड़ीकरण का काम हो रहा है, यानी वो पुराना रूप जो है वो भी बना रहे, उस पर भी काम हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि काशी कहते हैं कि दुनिया के जो सबसे प्राचीन शहर है उनमें से एक है, तो जो उसका प्राचीन रूप है वो भी ना जाए, ये भी देखना जरूरी है, और साथ में वो वक्त के साथ आगे बढ़े, ये भी मैं रुचि इस पर आपसे बात करूंगा, वापस लौटता हूँ आपके पास। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, नृत्य हो रहा है, तो माँ गंगा को डेडिकेटेड, भगवान शंकर को डेडिकेटेड ये पहली प्रस्तुति थी जिसको प्रधानमंत्री ने देखा। बहुत आनंद इसका उठाया, बहुत लुत्फ उठाया। हमने देखा प्रधानमंत्री किस तरह से वो सुर और ताल पर अपनी ताली बजाते हुए नजर आए हमें तस्वीरों में। और ये आप देखिए,
अजब दृश्य है, ये बेहद सुंदर दृश्य है। दिए प्रज्वलित हो रहे हैं और प्रधानमंत्री ने एक बड़ा सा दिया प्रज्वलित किया और फिर 21 लाख दिए आज अलग अलग घाटों पर जो हैं वो प्रज्वलित हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत दृश्य नज़ारा है इस वक्त काशी के 84 घाटों का। ये आप देखिए, लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं अलग अलग घाटों पर और बाकायदा अपने मोबाइल फ्लैश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को अपनी उपस्थिति एक तरह से दर्ज करा रहे हैं। ये सीधा संदेश है कि कोरोना का मुश्किल वक्त चल रहा है और उस प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें। तो ये अच्छी तस्वीरें भी हमने देखी, ज़्यादातर लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं और उन्हें अंदाज़ा इस बात का कि प्रधानमंत्री हमेशा से ये बात कहते हैं। योगी आदित्यनाथ कुछ बोलने जा रहे हैं, आइए आपको वो सुनवाते हैं कि आज के इस पावन पर्व पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का